लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम अविनाशी हैं। मौज से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो दुख, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दो। अंगद ने कहा, तुम जिसे बार बार मनुष्य कहता, मैं उनका क्षुद्र दूत हूँ रावण। देख, मैं राम का दूत हूँ, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ, और ताल ठोक के पैर जमा दिया, कोई उठा नहीं पाया। ये जो मतलब थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काय अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन, हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का बस ठीक आहार के। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है, आज ये देख ले, हाँ बढ़िया, चल चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस रास्ते को समझिए। आप इस बात से सावधान रहे कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस। अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सकती। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक नहीं। जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, मुद्दे नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। जिस समय हम ये सोचते हैं कि अब हमें कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण ने, एक आनंद की वृत्ति आती है, देखना एक और जिस समय हम सोचते हैं गलत ढंग से विषय सेवन, उसी समय जलन पैदा हो जाती है। जिसके सोचने में जलन पैदा होगी, उसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा, आप विचार करो। सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। एक महापुरुष थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे, ब्रह्मचारी थे, और वो विचरण करते हुए गांव में आए। लोगों को जब ये पता चला कि वो बचपन में ही पढ़ने लिखने चले गए, तो वही आए। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी, और गांव के लोग रोने लगे। बोले, पंडित जी, आपके घर का तो दिया बुझ गया, महामारी आई और सब पधार गए, कोई जीवित नहीं है। गाँव के लोग बोले, महाराज हम तो दूसरे को तो पुरोहित बनाएंगे नहीं, अब आप ही पुरोहिताई करो। बोले, हमारा तो बुढ़ापा आ गया, क्या पुरोहिताई करें? बोले, नहीं हमें तो आगे वंश परंपरा चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 80 वर्ष की आयु में एक विप्र कन्या से उनका विवाह करवाया, और उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे छोटे पुत्र थे महाराज गौर वर्ण, सफेद दाढ़ी, सुंदर श्वेत जटाजूट, ब्रह्म कमंडल हाथ में लिए, ऐसे लगता था मानो साक्षात वशिष्ठ जी आ गए। ये किसकी शक्ति है? 80 वर्ष की आयु में भी 5 बलिष्ठ पुत्रों को जन्म देना और एक महान विरक्त संत को जन्म देना, ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। मान लो धमकी किसी भी तरह की, नहीं डरना, नहीं डरना। कोई बाल बांका नहीं कर सकता, धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते, ये पूरा
कि हम असफलता में बस झुक गए, उत्साहहीन हो गए, भगवान से अश्रद्धा हो गई, जीने से अश्रद्धा हो गई और क्रियाओं से अश्रद्धा हो गए। ऐसा नहीं, असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ईश्वर चरण चुमता है। देखो, हम राम चरित्र गाते, राम जी रघुवंश में प्रकट हुए, रावण उत्तम कुल पुलस्त करना था, वही भगवद अंश है, जय विजय और कोई दूसरा नहीं। लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। ये लीला करके दिखाया कि एक चरित्रहीन हो गया तो राक्षस, चरित्रवान वही भगवान। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा। 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुड़ जी को प्रकट किया। भगवान गरुड़ जी श्री हरि के वाहन, प्रथम पुत्र अरुण जी जो सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, सारथी बने। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। जिस अवस्था में असंग रहकर विद्या का अध्ययन करना, स्वास्थ्यवर्धक चेष्टाएं करके स्वस्थ होना, समाज सेवक, देश सेवक, परिवार को सुख पहुंचाने वाला आचरण, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, वहां छोटे से ही भोग वासना प्रवृत्ति की बढ़ोतरी और दोस्ती, विपरीत भावनाएं, व्यसन, संभलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं। तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आप यदि आश्रय नहीं दिए हैं, आपने किसी क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं दिया है, तो आप कुछ ही दिनों में निर्विकार हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। यदि कोई क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय दिए तो आप नष्ट हो जाएंगे। उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे, शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे, तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से, उससे हम दहाड़ रहे हैं भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। क्या जानोगे संसार के राग में, भोगों में फंसे हुए, क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा। भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। कौन ऐसा है जो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप करवा रहा है? हम चाह नहीं रहे, लेकिन ना चाहते हुए भी जबरदस्ती जो अपराध करवा रहा है, पाप करवा रहा है। उन लोग कहते थे कि हमें पता भी नहीं चलता हमसे ऐसा कैसे हो गया। अभी इसी क्षण सुधर सकती क्या? बोले हो आपको जो तुमने अपने को शरीर का और संसार का मान रखा है, इसको अभी हटाओ, अभी आप अपने इसको स्वीकार करो कि हे नाथ जैसा भी मैं हूँ आपका हूँ। जैसे प्रभु कहते हैं ममई वांस, तू मेरा है, तो आप बोलो श्री कृष्ण मेरे है, मैं श्री कृष्ण का हूँ। हम कह रहे बिल्कुल चैन में हो जाओ, हमारी बात को मान लो, आप बिल्कुल चैन में हो जाओ। अभी मन को जितना गंदा सोचना सोचने दो, मन को जितना चंचल हो रहा होने दो, तुम गलत मत करना उसके अनुसार। और राधा राधा राधा, अगर वो ठीक ना हो जाए तो मुझे बताओ, क्या हमारे सोचने से उसकी चंचलता चली जाएगी? क्या हमारे रोकने से वो रुक जाएगा? तूफान कहीं रोकने से रुकता है? मन तूफान का भी बाप है। अगर अपने पे आ जाए तो कोई इसे ताकतवर पैदा नहीं हुआ कि रोक ले इसे। इसको रोक सकता है तो भगवान या भगवान का नाम। ये जितना खेल है
तो जैसे नाटक मंच पर स्वांग किया जाता है, ठीक वैसे ही ये स्वांग है। न हम स्त्री है, न पुरुष है, न हम पदाधिकारी, हम वास्तविक भगवान के अंश हैं। हमें ये स्वांग मिला है इस सृष्टि में, ईमानदारी से अपना स्वांग कर ले तो स्वांग कराने वाला जो नाटकाचार्य है वो हमें इनाम देगा। इस स्वांग से हमें मुक्त कर देगा। बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है, इसलिए कोई यहाँ भगवत विधान में छल कपट नहीं चल सकता। आज तुम निर्दोष हो, कसम खा के कह सकते हो, लेकिन कल का पाप तुम्हें आज फंसा रहा है, इसको कैसे बता सकते हो, इसको कैसे जान सकते हो? जी, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ सब विधि हाथ, हमें क्या करना चाहिए? भजन करके जीवन मरण के चक्र को रोक देना चाहिए, विधि के विधान को पलट देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो विधि का विधान क्या चीज होता है? यार विश्वास करो ना, यार विश्वास करो। हर बात उसके निराली है, उसे जुड़ के तो देखो, उसे प्यार करके तो देखो। हम कैसे तुम्हें बताएं? देखो, जब हमने माँ का प्यार छोड़ा, परिवार का प्यार छोड़ा, एकमात्र भगवान का प्यार लिया, तो हजारों माताओं के रूप में, लाखों लोगों के रूप में भगवान हमें प्यार करते हैं। हाथ पैर क्यों काटते? भगवान से जुड़ो, अभी महान बन जाओगे। जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त करोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम करके अकेले फरसे थे। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए, अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे। जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम? कुछ भी हो जाए मैं क्रिया नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। हम किसी माता बहन की तरफ देखा, उसके अंदर काम नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रचना है। वो मृदु मुस्कान के द्वारा देखना, बात करना, ऐसे अब वो स्वाभाविक बड़े निर्मल भाव से देख रहे हो। और मेरा मन है मलिन, मेरे मन को लगा कि मेरी तरफ ऐसी चेष्टा। अब कुछ नहीं हो, कहाँ की है क्या? अब बैठे बैठे भगवत चिंतन नहीं होगा, वही चिंतन होगा। भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता हो वीर, तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम। भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे भगवान का। वो साधु हो ही नहीं सकता जो रुपए के लिए तुम्हें साप दे, जो रुपए के लिए तुम्हें त्रासित करे, जो अपनी कामना तुम्हारे सामने रखने, वो साधु ही नहीं है। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, सोच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या हो, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। ये बहुत ध्यान देने की बात है। सब माता पिता को चाहिए कि बच्चों में दैवी संपदा के संस्कार डालें। जब तक शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, भगवान नाम जप नहीं होगा, जब तक प्रभु की आराधना नहीं होगी, तब तक उसमें दैवी संपदा आने वाली नहीं। आसुरी संपदा आएगी तो आपको ही बुढ़ापे में पीटेंगे। जीवन भर मोह किया है तो बैठ के रोगे कि एक बार तो लड़का बहू हमारी तरफ देख लेते, लेकिन लड़का बहू कार में बैठे हो, जा रहे हैं होटल में खाने हो, तुम वहां मच्छर तुम्हें खाएंगे बैठे बैठे। तो बिल्कुल डिप्रेशन में भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे द्वारा जो शारीरिक गलतियां होती हैं, ये हमारे पूर्व जन्म की वासनाएं हैं। इनको नष्ट करने के लिए हमको मजबूत होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। 100 बार हम हार जाएं, 1000 बार हार जाएं, तो भी हम कोशिश करेंगे उठकर खड़े होकर चलने की।
वो तो बहादुर पुरुष है, उसी में पड़ा रहे तो फायदा क्या। उठो बच्चा, ये सब डिस्टर्ब दिमाग। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं, इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को भगवान के भजन के द्वारा, मिटा दो अपने दुर्भाग्य को और नए भाग्य की रचना लिखो। मनुष्य शरीर ये नए भाग्य की रचना के लिए, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भजन के बल से भाग्य को बदल। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा। वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे, प्रारब्ध को विध्वंस करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। वो सच्ची कहता हूँ, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, उसका कर्म ही उसको दंड देता है। तुम जो एकांत में पापाचार कर रहे हो, वही जब वृक्ष रूप फलीभूत होगा तो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक ही उपाय है, बस भगवान की शरण में हो जाओ। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं। कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्त मैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। 1 महीने में लगने लगे, एक मतलब दिव्यता आने लगी। गलती की दूरी बनावे। जब हस्त मैथुन के लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। अब अगर आप ऐसी क्रिया को सहयोग करोगे तो फिर पतन हो ही जाएगा। और हमारा कई जन्मों का अभ्यास गलत है। अच्छा अभ्यास तो अब हम शुरू कर रहे हैं, बुरा अभ्यास तो बहुत जन्मों का है, तो हमको गिरा तो देगा ही, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। आज जो तुम समस्याओं में फंसे हो, भजन की कमी है। तुम अगर उनसे निकलना चाहते हो तो भजन करो। कि संसार की हर समस्या का समाधान, संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए आपके पास पावर चाहिए, पावर। और वो पावर है भगवान का नाम। तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम कोई भी विघ्न कितना भी बड़ा आवे, हमें किसी का सहयोग नहीं लेना। बड़े से बड़े विघ्न में अपने इष्ट देव के सिवाय किसी और का भरोसा नहीं आना चाहिए। भाई किसी और के पास जाके हम हाथ जोड़ के कहें हमें सताया जा रहा है, आप हमारा सहयोग की, वो भक्त नहीं, वो संसारी है। भक्त किसी की तरफ आंख उठा के इस बात के लिए नहीं देख सकता कि मेरे जीवन में विपत्ति आई, संकट आई, गरीबी आई, आदि 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 अमुक कोई सहयोग कर दे। नहीं, यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरन, ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक कार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।